नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र। मैं हूं हर्षिता सावंत। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। जुलाई सीरीज के पहले दिन बाजार में दिखी मजबूती। निफ्टी 15,850 के पार निकला। निफ्टी बैंक में 425 अंकों का उछाल, तो मिड कैप इंडेक्स में भी छाई हरियाली, 1% से ज्यादा चढ़ा। रशिया में मेटल पर एक्सपोर्ट टैक्स लगने से आज मेटल स्टॉक्स में दिखी तेजी। निफ्टी मेटल इंडेक्स 2% से ज्यादा उछला। इस हफ्ते टाटा स्टील, सेल, टाटा मेटालिक्स ने दिए 5 से 6% के रिटर्न। ऑटो शेयरों की रफ्तार हुई तेज। निफ्टी ऑटो इंडेक्स लगातार चौथे दिन उछलकर करीब एक हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंचा। नतीजों के बाद अशोक लेलैंड में 8% की तेजी। हफ्ते भर में मारुति, जेबीएम ऑटो जैसे स्टॉक्स 9% चढ़ गए। और रिलायंस की एजीएम में क्लीन और ग्रीन एनर्जी पर बड़ा फोकस। 3 साल में कंपनी करेगी 75,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, 4 गीगा फैक्ट्री बनाएगी। आरआईएल के चेयरमैन मुकेश अंबानी बोले, भारत कोरोना को हराकर और मजबूत देश बनेगा। Post COVID, India will emerge stronger. It will be a better India, a resurgent India, a more equal India, and a far more self-confident India. और दुनिया के टॉप 10 रिटेलर्स में शुमार होगा रिलायंस रिटेल। एजीएम में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने 5 साल में 3 गुना ग्रोथ का दिया भरोसा। कहा, मिलेंगे 10 लाख नए जॉब्स। और मार्केट के एक्शन पर नजरें रखिए, क्योंकि आज जुलाई सीरीज का पहला सत्र और जोश में सीरीज की शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। निफ्टी में रौनक है। 15,850 के पार निकलता हुआ ये इंडेक्स 64 अंकों का उछाल। सुबह में थोड़ा सा शांत था, लेकिन दोपहर बाद हमने देखा है एक्शन जोर पकड़ रहा है। आज निफ्टी बैंक में भी जोश देखने को मिला है। निफ्टी बैंक कर रहा है आउट परफॉर्म, करीब 430 अंकों की तेजी। और साथ ही साथ अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे तो 1500 बढ़ने वाले शेयर, गिरने वालों की संख्या सिर्फ 900 साढ़े 900 के आसपास। तो मूड दरअसल तेजी का है और दिग्गजों के साथ साथ छोटे मझौले काउंटर्स कर रहे हैं पार्टिसिपेट। आपकी स्क्रीन पर आएंगी वो तमाम हाइलाइट्स अब तक के ट्रेड की, जहां पर आज हम देख रहे हैं मूड दरअसल खरीदारी का बना है और एक पॉजिटिव नोट पर, मजबूत नोट पर जुलाई सीरीज की शुरुआत हुई है। निफ्टी 15,850 के पार निकलता हुआ आज बैंकिंग काउंटर्स में जोश है, चाहे वो आप निजी बैंक देखें या फिर सरकारी बैंक। और यही वजह है कि निफ्टी बैंक 400 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त पर कर रहा है कारोबार। मेटल्स, कैपिटल गुड्स, फार्मा शेयर, ये वो 3 सेक्टर्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। इन तीनों इंडाइसेस में 1% से ज्यादा का उछाल है। मिड कैप में भी रौनक है। 300 अंकों की बढ़त इंडेक्स ने दिखाई है आज इंट्राडे में। और यहां पर मिड कैप आईटी कंपनियां, चीनी कंपनियां, लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स में खूब खरीदारी हुई है। अच्छे वॉल्यूम पर तेजी देखने को मिली है। तो अब हमारे साथ हिमांशु गुप्ता जुड़ रहे हैं, जो आपको बताएंगे कि आज इस बाजार में क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, और स्पेशली इतने पॉजिटिव नोट पर जो जुलाई सीरीज की शुरुआत हुई है, क्या यहां से फिर खरीदारी जोर पकड़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जुलाई के पिछले या जून के आखिरी 15 दिन कंसोलिडेशन वाले थे। तो 15 दिन का कंसोलिडेशन, एक नई सीरीज में हम उतरे हैं। हिमांशु, इंडेक्स पर ट्रेड क्या बन रहा है? आज की एक्सूबरेंस, आज के उत्साह को देखकर क्या आप तेजी की पोजीशन लेंगे? शुक्रिया आशिता जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, मुझे लगता है कि सेटअप यहाँ पर पॉजिटिव है। पिछले काफी दिनों से हमने देखा कि दोनों ही इंडाइसेस में कंसोलिडेशन बनते हुए नजर आई थी। हालांकि मेरा मानना है कि निफ्टी में अभी भी 15,860, 15,880 ये एक छोटा सा एक हर्डल जोन है। आज के लिए मैं इस लेवल को क्लोजली वॉच करूंगा। अगर हम आखिरी 1 घंटे में 15,860 या 15,880 के ऊपर निकलने में कामयाब रहते हैं निफ्टी में, तो मेरा मानना है कि हम 16,000 तक के लेवल्स जरूर आने वाले हफ्ते में देख सकते हैं, और मेरे लिए वो काफी पॉजिटिव क्लोज आज के लिए होगा। पर हर्षिता जी, उससे बेटर जो एक डेवलपमेंट आज के सेशन में मुझे नजर आ रही है, वो है निफ्टी बैंक की स्ट्रेंथ। जिस हिसाब से 35,200 के ऊपर निफ्टी बैंक सस्टेन कर रहा है, इनफैक्ट 35,200 के ऊपर एक अर्ली इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है।
और 35,200 के ऊपर का क्लोज निफ्टी बैंक के लिए काफी पॉजिटिव होगा मेरी नजर में। तो मुझे लगता है कि ट्रेड यहाँ पर अगर दोनों ही इंडेक्स में अगर प्रेफरेंस ढूंढनी हो कोई, तो वो निफ्टी बैंक में होनी चाहिए। 35,180, 35,200 अच्छे खरीदारी के जोन है। 35,050 का एक स्टॉप लॉस वहां पे लगाया जा सकता है। पहला टारगेट आज के लिए 35,400, उसके बाद 35,500 तक के टारगेट्स आते हुए यहाँ नजर आएंगे। और ऑल इन ऑल अगर 35,200, 35,300 के ऊपर की निफ्टी बैंक में क्लोजिंग देखने को मिलती है, तो मुझे लगता है अगले हफ्ते हम निफ्टी बैंक में 36,000 और उसके ऊपर भी लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। तो वहां पर मुझे लगता है कि नजर बनाकर रखनी चाहिए। तो 35,200 के ऊपर टिकना इंपॉर्टेंट है और 35,242 के लेवल्स इस समय देखे जा रहे हैं। टारगेट 36,000 का रहेगा, तो लॉन्ग की पोजीशन आप कैरी कर सकते हैं बेसिकली अगले हफ्ते में, अगर आप निफ्टी बैंक के ट्रेडर हैं। स्टॉक्स आपने कौन से चुने हैं इस घंटे के लिए जहां पर दाव खेला जा सकता है? जी हर्षदा जी, तो पहला स्टॉक एक बैंकिंग स्टॉक है जो मुझे पसंद है। लगभग 1 महीने की कंसोलिडेशन के बाद हर्षदा जी, यहाँ पर एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसमें एक्सिस बैंक की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें एक अच्छा ब्रेकआउट आज के सेशन में नजर आया है। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से चार्ट फॉर्मेशन है और जिस हिसाब से स्टॉक पोजीशनड है, यहाँ पर एक बड़ी मूव एक्सिस बैंक में आते हुए नजर आ सकती है। तो करंट लेवल्स के आसपास मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक में खरीदारी करके चलें। 740, 742 इसके नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाएं। अपसाइड में यहाँ पर 780 का एक पहला टारगेट मैं देखता हूँ बहुत शॉर्ट टर्म में, और उसके बाद वो 800 रुपए तक का भी टारगेट यहाँ पर एक्सिस बैंक में आते हुए नजर आ सकता है। तो एक्सिस बैंक मुझे लगता है कि यहाँ पर निफ्टी बैंक में एक अच्छी पार्टिसिपेशन दिखा सकता है, जिस हिसाब से स्टॉक पोजीशन है, जिस हिसाब से ऑप्शन डेटा है। तो मेरी एक्सिस बैंक पहला मेरी पिक रहेगी। इसके अलावा दूसरा जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा अपोलो हॉस्पिटल्स का। हमने देखा कि यहाँ पर आज मैनेजमेंट की कॉल के बाद स्ट्रॉन्ग एक परफॉर्मेंस, एक अच्छी रैली यहाँ पर नजर आई। स्टॉक ने ऑल टाइम हाईज बनाए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप भी यहाँ पर ओआई का डेटा हमें इंडिकेट कर रहा है। मुझे लगता है अपोलो हॉस्पिटल यहाँ पर खरीदारी करके चले। मेरा ऐसा मानना है कि 3500 से 3520 तक के टारगेट्स अपोलो हॉस्पिटल में यहाँ पर आज के सेशन में आते हुए नजर आ सकते हैं। 3410 का एक यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। और फाइनली जो एक स्टॉक मुझे पसंद है वो है निपॉन इंडिया, नैम इंडिया के नाम से जिसको हम जानते हैं। यहाँ पर भी मुझे लगता है कि आज एक खरीदारी होते हुए नजर आई है। लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पर नजर आया है। स्टॉक ने 359, 360 का जो हर्डल था, काफी दिनों से यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हो रही थी, यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को पार किया है। तो मुझे लगता है कि नैम इंडिया में भी यहाँ पर खरीदारी करके चले। 374, 375 तक के टारगेट्स यहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। और एक बहुत छोटा स्टॉप लॉस 358 रुपए का लगाकर यहाँ पर तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। तो चलिए 3 ट्रेड्स आपके सामने, अपोलो हॉस्पिटल्स, नैम इंडिया और ऑफ कोर्स दिग्गजों में एक्सिस बैंक में तेजी का ही कॉल इस समय आ रहा है। चलिए आपको बता दें इस बाजार में और कहां कुछ तेजी की पोजीशंस बनती दिखाई दी हैं। तो टेक्नोलॉजी कंपनियां रेडार पर रखिएगा। L&T टेक सर्विसेज के स्टॉक में आज हमने देखा है सुबह से ही अच्छी खासी रौनक। इसके बाद हैप्पीएस्ट माइंड, परसिस्टेंट सिस्टम्स, फर्स्ट सोर्स करीब 2.5 से 3% का उछाल ये काउंटर्स दिखा रहे हैं। दरअसल एक्सेंचर के नतीजे अच्छे आए, गाइडेंस इन्होंने फुल ईयर का बढ़ा दिया, 10 से 11% दिया है और इसी अपडेट ने दरअसल और नई जान डाली है इन मिड कैप आईटी कंपनियों में। दूसरी तरफ आप गौर करिए तो तेजी वाले ट्रेड्स में आज मेटल कंपनियां शामिल हैं। नाल्को के नतीजों का इंतजार है, उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। दीपाली हमारे साथ जुड़ेंगी आगे, लेकिन नाल्को के साथ साथ सेल, टाटा मेटालिक्स, टाटा स्टील, लॉन्ग जैसी कंपनियों में तेजी। रशिया ने जो एक्सपोर्ट टैक्स लगाया है मेटल्स पर, उसका पूरा इम्पैक्ट अब बनता हुआ और बाजार यही अनुमान लगा रहा है कि प्राइसेस में और स्पाइक आएगा तो स्टॉक्स के लिए फायदा में होगा। साथ ही साथ आप देखिए कुछ और तेजी वाले ट्रेड्स में आज गेनर्स में गति शामिल है। गति में क्या बम्पर तेजी बनती दिखाई दी। अशोक लेलैंड के नतीजे बेहतर, कमेंट्री मजबूत, तो स्टॉक चला। अपोलो हॉस्पिटल्स कॉन कॉल के बाद और स्पेशली ये जो इनका ऑफलाइन फार्मेसी बिजनेस और ऑनलाइन बिजनेस में जो अगली पहल कंपनी करने वाली है, वहां पर बड़ा वैल्यू अनलॉक होने के आसार हैं। और अवध शुगर जैसे काउंटर्स भी है जहां पर तेजी। लेकिन लिस्टिंग जिन 2 कंपनियों की हुई और वो देखिए आज फिर रफ्तार पकड़ रहे हैं, और खासतौर से सोना कॉमस्टार या फिर सोना BLW का काउंटर देखिए आज 6.5% ऊपर 387 के लेवल्स पर और 390 के लेवल्स पर आ चुका है। शाम मेटालिक्स का ट्रेड, दोनों में तगड़े गेंस, तगड़ी तेजी बनती दिखाई दे रही है। तो हाँ, मूव अच्छा है, पॉजिटिव ट्रेड देखने को मिल रहा है। अच्छा, एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं मुकुंद का शेयर, मुकुंद लिमिटेड 5% के अपर सर्किट पर मेरे ख्याल में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था।
ये थाने में 752 एकड़ में 752 करोड़ में, माफ कीजिएगा, 47 एकड़ जमीन ये बेचने वाले हैं। और ये खबर आ रही थी जब हम हेडलाइंस पढ़ रहे थे, तो स्टॉक में भी आज हमने देखा है थोड़ा सा एक्शन बना है, तेजी का अपर सर्किट पर आ गया, लेकिन खबर आ चुकी है, इसीलिए मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ वो शेयर। खबर आने के साथ ही यहाँ पर स्पाइक बनता दिखाई दिया है। एक दो काउंटर्स पर मैं फटाफट आपसे राय लेना चाहूंगी। खासतौर से आप देखिएगा ये मेटल्स में जो रौनक है, नैल्को नतीजों का इंतजार, उसके पहले स्टॉक चला, सेल में तेजी। मिड कैप मेटल में आप क्या खरीदना चाहेंगे हिमांशु? जी देखिए, मुझे लगता है कि नेल्को में यहाँ पर चार्ट फॉर्मेशन काफी पॉजिटिव है। एक अच्छी कंसोलिडेशन स्टॉक ने दिखाई पिछले कुछ हफ्तों में, और अपने 50 दिन के मूविंग एवरेजेस के पास कंसोलिडेट होने के बाद नतीजों से पहले जिस हिसाब का चार्ट फॉर्मेशन है, मुझे लगता है कि यहाँ पर 75 रुपए तक के टारगेट्स नियर टर्म में आते हुए नजर आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर करंट लेवल्स में भी नेल्को में खरीदारी की गुंजाइश है। 70.80 70 रुपए 80 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी करके चला जा सकता है। 75 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये स्टॉक तेजी का रहेगा। अब क्या एक्सपेक्ट कर रहा है बाजार, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। मार्केट में एक्शन भरपूर, एक दो काउंटर्स भी मैंने आइडेंटिफाई किए हैं जहां पर ट्रेड्स जोर पकड़ रहे हैं। डीएलएफ, बारबेक्यू नेशन, शाल्बी जैसे काउंटर्स हैं। समय होगा तो इन पर भी एक टेक चेक लेंगे आपके लिए। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज पर। और ब्रेक में जाते जाते मैं आपको याद दिला दूं कि मनी कंट्रोल प्रो टॉप 20 ग्लोबल डिजिटल सब्सक्रिप्शन सर्विसेज की रैंक में शामिल हो गई है। तो ये भी एक बड़ी प्राथमिकता है नेटवर्क 18 के लिए। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. India Pesticides Limited, initial public offer of equity shares of face value ₹1 each through the book building process in a price band of ₹290 to ₹296 per equity share. Bid offer opens on Wednesday, June 23rd, 2021 and closes on Friday, June 25th, 2021. For risk factors and more details, please refer to the red herring prospectus available on the websites of SEBI, the book running lead managers and the stock exchanges. अरे भाभी जी, बड़े दिन बाद। मुझे बेस्ट डायमंड ज्वेलरी दिखाओ। ये एक्सचेंज करा लूं? बेटा एक्सचेंज में ज्यादा नहीं, सिर्फ 5% कटेगा। वाह! पेश है 95% एक्सचेंज वैल्यू और 90% बाय बैक भी। किसना डायमंड ज्वेलरी। आइला, ऑल गुड ब्रो। सर स्टॉक मार्केट पे स्टार्ट तो किया है, पर ट्रेड क्या करूं? हलवा है क्या? हाँ? क्या ट्रेड किया? वही तो नहीं पता। क्या ट्रेड है ब्रो? स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना हलवा नहीं है, इसीलिए पेश है क्या ट्रेड। ये एक्सपर्ट क्यूरेटेड आइडियाज को ढूंढकर सिंपली आपको प्रेजेंट करता है। आइडिया अच्छा लगे तो राइट स्वाइप ट्रेड करो, नहीं अच्छा लगे तो लेफ्ट स्वाइप फॉर द नेक्स्ट आइडिया। सिंपल। आज ही रजिस्टर कीजिए kyatrade.com पर और पाइए इंस्टेंट ट्रेडिंग आइडियाज। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। अगर इस बार भी लीकेज बंद नहीं हुआ ना, तो छत पे सो जाना। केमिकल वाटर प्रूफिंग कर रहा हूँ बे। वाह! तू क्या कर रहा है? मैं तो खाना पचा रहा हूँ। ये देख। बार बार केमिकल वाटरप्रूफिंग नहीं, एक बार एशियन पेंट्स डैम्प प्रूफ कराओ। वारंटी वाले वाटरप्रूफिंग के लिए कॉल करें 8050480504। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग से मुनाफा कमाने के लिए या तो एक्सपेरिमेंट्स करें, गलतियां करें, वक्त गवाएं और पैसा गवाएं, या फिर हमारे साथ ट्रेनिंग करके मास्टर बनिए। देख रोबू, ये है हमारे फैंटास्टिक फ्यूचर का घर। टिका रहेगा ना सालों साल। फ्यूचर रेडी घर की नई टेक्नोलॉजी। मतलब माइक्रोफाइबर युक्त ड्यूरागार्ड सीमेंट, जिसके हर बैग में है फाइबर से अतिरिक्त बांधने की क्षमता, ताकि आपको मिले फ्यूचर रेडी होम। Grow your money with research-based investment recommendations from Equity 99. Visit our website www.equity99.com and join our Telegram channel. आग को फैलने से रोकना मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। अब फायरवॉल टेक्नोलॉजी के साथ सेंचुरी प्लाई आग से बचाए।
driven, one of the fastest growing agrochemical manufacturer, India Pesticides Limited. मार्केट में एक्शन जबरदस्त है। मिड कैप्स कर रहे हैं आउट परफॉर्म 1% की बढ़त, लेकिन आज निफ्टी बैंक में ज्यादा जोश है। मेटल्स की हमने चर्चा की, नाल्को पर एक बाय कॉल भी आया। अब नतीजे कैसे रहेंगे नाल्को के? दीपाली हमारे साथ जुड़ गई हैं। दीपाली, मेटल्स में तो जबरदस्त रौनक, नाल्को के नतीजों में क्या उम्मीद है बाजार की? नेल्को के नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं। दो मेजर रीजंस रहेंगे जो इस बार के अर्निंग्स को ड्राइव करेंगे। पहला तो लो बेस का फायदा इनको मिलेगा वाई बेसिस पे, और साथ ही इनकी रियलाइजेशंस में काफ़ी सुधार हुआ है, जिससे इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहतर होती हुई दिखेगी। एक और खास बात, प्राइसेस अगर आप देखेंगे एल्यूमिनियम के, तो वो इस क्वार्टर में पिछले साल के मुकाबले लगभग 24% बढ़े हैं, और सीक्वेंशियल बेसिस पे भी 9% का इजाफा हुआ है। तो इस बढ़ी हुई कीमतों का फायदा अर्निंग्स को मिलेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स अगर आप देखेंगे नाल्को के, तो वो 40% बढ़कर आ सकते हैं सीक्वेंशियल बेसिस पे, क्योंकि जो प्राइसेस है एलएमई पर वो हायर साइड पर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप इनके रेवेन्यूज देखेंगे तो सीक्वेंशियल बेसिस पे 15%, लेकिन सालाना आधार पर 42% की ग्रोथ रहेगी। मुनाफे फ्रंट पे देखिए, सिर्फ सालाना आधार पर ही नहीं, सीक्वेंशियल बेसिस पे भी काफी शानदार नंबर्स आते हुए दिखेंगे। मुनाफा 61% बढ़ सकता है सीक्वेंशियल बेसिस पे, सालाना आधार पर 275% की ग्रोथ रहेगी। एल्यूमिना का जो एबिटा है वहां भी शानदार मोमेंटम रहेगा। पिछले साल इसी तिमाही में जो एल्यूमिना का एबिटा था वो $10 प्रति टन का एबिटा लॉस था, और इस बार $450 प्रति टन का एबिटा में ग्रोथ दिखेगी। तो शानदार नंबर्स रहेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये रहेगा इन अर्निंग्स के साथ साथ आगे का आउटलुक, क्योंकि हमने रनिंग क्वार्टर में एल्यूमिनियम के प्राइसेस ऊपरी स्तरों से हल्के होते हुए देखे हैं। तो आगे के क्या ट्रेंड्स बन रहे हैं चाइना फ्रंट पर, डिमांड फ्रंट पर, प्राइस फ्रंट पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा जी। तो आगे के आउटलुक पर नजर रहेंगी। वैसे नतीजे मजबूत रहने के आसार। अच्छा, डीएलएफ का हमने जिक्र किया था, 294 पर वो स्टॉक है। इस पर फटाफट हिमांशु एक राय दीजिए, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट एडिशन शुरू हो चुका है। 1.35% तक का ओआई जुड़ा, और स्टॉक भी 1.5% ऊपर है। वॉल्यूम एक्शन अच्छा है, 30 लाख शेयरों का ट्रेड हो गया अब तक। अच्छा जी, मैं कहूंगा सेटअप पॉजिटिव है। हायर लेवल से सपोर्ट के पास स्टॉक करेक्ट हुआ, 290 292 पर अच्छा सपोर्ट जोन है, और हायर हाइज हायर लोज का सीक्वेंस ऑलरेडी इंट्राडे चार्ट्स में बनना शुरू हो चुका है। मुझे लगता है 300 से 302 रुपए तक की गुंजाइश है। डीएलएफ में खरीदारी करके चला जा सकता है। 291 के स्टॉप लॉस के साथ 302 रुपए तक का टारगेट डीएलएफ में आते हुए देखने को मिल सकता है। 302 की तैयारी डीएलएफ कर रहा है। अच्छा, लगे हाथ, फटाफट मेट्रोपोलिस पर नजर रखिए और व्यू भी दे दीजिए। 3% ऊपर, और ये अब आज से वायदा में जुड़ा है, तो यहाँ पर एक्शन भी बढ़ रहा है। क्या खरीदेंगे? बिल्कुल खरीदेंगे हर्षिता जी। बहुत ही ब्यूटीफुल राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पर इन प्रोसेस है। लगातार 3 बार हाइज बनाने के बाद अब की बार वो हाइज निकाल रहा है, जो कि काफी पॉजिटिव फॉर्मेशन है। मुझे लगता है कि यहाँ पर 2980 और 3020 तक के टारगेट्स के लिए मेट्रोपोलिस में करंट लेवल्स पे खरीदारी की राय है। 2880 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ मेट्रोपोलिस में यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। ओके, तो ये भी एक तेजी वाला काउंटर, लेकिन खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट की बारी है, और देखिए क्या कुछ हमारे जानकारों ने जोड़ा है। कुणाल शाह ने जेएसएल पर एक ट्रेड जोड़ा अपने पोर्टफोलियो में। 120 का टारगेट, 104 का स्टॉप लॉस, तो ये इनका पोर्टफोलियो अब पूरा भर गया है। आशीष बहेती ने दीपक नाइट्रेट में एक नया ट्रेड जोड़ा, 1853 का टारगेट और 1705 इनके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। अब ओवरऑल रिटर्न्स देखिए, क्योंकि आज 3:30 बजे फाइनल होगा इस हफ्ते का खिलाड़ी नंबर 1 कौन बनता है। विकास सालों के 23% के रिटर्न्स पर, आशीष बहेती 19% के रिटर्न्स पर, और 6% के रिटर्न्स कुणाल शाह। तो विकास सालों के इस समय आगे चलते हुए लेंगे एक ब्रेक के बाद नो योर कंपनी में आज बातचीत होगी पीटीसी इंडिया के नंबर्स पर। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। नमस्कार।